थंडर ब्लास्ट जो अच्छा जो पी के आए हैं वो लोग ताली बजा रहे हैं। थंडर ब्लास्ट, बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को सेक्सुअल इन्हांसमेंट प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थंडर ब्लास्ट आपके नर्वस सिस्टम को प्यूरिफाई करता है। सबसे पहला काम क्या है इसका? नर्वस सिस्टम को प्यूरिफाई करने का काम करता है। इंटरनल एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाने का काम करता है। क्या काम करता है? इंटरनल एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाने का काम करता है। नर्वस सिस्टम को सही करता है, इंटरनल एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाने का काम करता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम का काम करता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इनहांस करने का काम करता है। क्या काम करता है? आपकी बॉडी में जो गंदगियां हैं उसको भी ये निकालने का काम करता है। मतलब खून साफ करने का भी हम बोल सकते हैं कि थंडर ब्लास्ट बहुत अच्छा काम करता है। समझ में आ रहा है? तो किस किस केस में थंडर ब्लास्ट को हम लोग यूज कराते आए हैं? किसी को माइग्रेन की समस्या है, किसी को पैरालिसिस की समस्या हो गई, किसी का ऐसे अगर हाथ कांपता है वैसे केस में हम लोग दे सकते हैं। बॉडी वीकनेस अगर बहुत ज्यादा किसी को है वैसे केस में भी हम लोग थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल कराते हैं। समझ में आ रहा है? और किसी की अगर सेक्सुअल स्टेमिना वीक है, लेडीज या जेंट्स, दोनों केस में थंडर ब्लास्ट देना है। कई लोग थंडर ब्लास्ट केवल जेंट्स के लिए बता देते हैं और लेडीज के लिए गायनेकोलॉजिस्ट बता देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। थंडर ब्लास्ट लेडीज और जेंट्स कोई भी यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है? ब्रेन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, जैसे किसी को साटिका हो गया तो साटिका के केस में 100% रिजल्ट तो देगा वो कौन देगा? थंडर ब्लास्ट ही रिजल्ट देने वाला है। किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट कौन देगा? थंडर ब्लास्ट देगा। तो अभी बच्चे ना होने के बहुत सारे रिजल्ट भी हमारे पास थंडर ब्लास्ट से निकल के आए हुए हैं। नॉर्मली थंडर ब्लास्ट को आप लोग इंटरनल एनर्जी और स्टेमिना बूस्टर प्रोडक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि अगर आप इंटरनल एनर्जी स्टेमिना बूस्टर के रूप में अगर आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध के साथ लेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छी बढ़ जाती है। लेना कैसे है थंडर ब्लास्ट को? खाने के घंटे बाद 20 ml 2 टाइम इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? खाने के घंटे बाद 20 ml 2 टाइम, और थंडर ब्लास्ट के साथ दूध लेना जरूरी है। कुछ प्रिकॉशन नोट करके आपको नोट करना चाहिए। अगर किसी को थंडर ब्लास्ट यूज करने के बाद डिसेंट्री टाइप से होता है, जैसे कई लोगों को ऐसे रिपोर्ट आता है कि डिसेंट्री हो रहा है, तो थंडर ब्लास्ट पानी में थोड़ा गुनगुना पानी में मिला के पिलाइए। उसकी डोजेज कम कर दिए क्योंकि एक हैवी प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? कई लोग बोलते हैं कि सर लैट्रिन 2 दिन से पतला ही हो रहा है, तो वो आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकाल रहा है। इसमें परेशान होने की जरूरत। कई लोगों को थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल करने के बाद शरीर में खुजली होने लगती है। आ रहा है ना ऐसा केस? तो अगर थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल करने के बाद शरीर में खुजली हो रही है, इसका मतलब उस इंसान के शरीर में बहुत ज्यादा गंदगी है। ये एक अच्छा साइन है। अगर ऐसा किसी को हो रहा है, बोलो कि पानी खूब पियो, धीरे धीरे वो गंदगी जैसे पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी, वो खुजली होना खुद बंद हो जाएगा। अच्छा, कई लोग ऐसे भी बोले कि सर मतलब अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि क्या कर दें। ऐसे एक बंदा फोन किया, बोला सर थंडर ब्लास्ट लिया हूं सर, अंदर से ऐसा लग रहा है कि सर मतलब क्या कर दे। तो कुछ नहीं करना है, फोल्डर उठा के प्लान देना है। समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं करना है। वो इसलिए लगता है क्योंकि आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी बूस्टअप हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर बहुत ज्यादा रही है तो क्या करना है? एक्सरसाइज कीजिए, आप रनिंग कीजिए। आपकी ये जो समस्या है ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट यूज करना कभी मत छोड़िए। पैरालिसिस के केस में अगर आप किसी को थंडर ब्लास्ट यूज करवाते हैं तो उसके साथ कार्डियो डॉग जरूर इस्तेमाल करवाइए। समझ में आ रहा है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पैरालिसिस अगर किसी को है उस केस में अगर आप थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल कराते हैं तो कार्डियो डॉग जरूर दें, क्योंकि पैरालिसिस जो होता है बहुत ज्यादा बीपी इंक्रीज हो जाने की वजह से होता है। इसलिए कार्डियो डॉग जरूर देना है। और अभी अपने पास ओमेगा कैप्सूल आया हुआ है, ओमेगा कैप्सूल आप जरूर इस्तेमाल करवाएं, उससे रिजल्ट आपकी बिल्कुल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके लिए आज तक हम लोग मेल को इम्यूनोडॉग और थंडर ब्लास्ट देते थे, यस या नो, और फीमेल को इम्यूनोडॉग, गाइनोडॉग और थंडर ब्लास्ट देते थे, आया ना। बच्चे न होना खास करके मेल के केस में बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी के कारण की वजह से होता है।
जैसे बहुत ज्यादा अगर कोई शराब पीता है तो उसकी जो स्पर्म काउंट है वो खत्म हो जाती है, उसकी सेक्सुअल स्टेमिना बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, समझ में आ रहा है? और जो उसके स्पर्म की जो लिविंग स्टेटस है, मोटिलिटी है, वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से इंपोर्टेंसी बच्चे न होने का केस मैक्सिमम पाया जाता है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर मेरे घर में तो जो हस्बैंड है वो पीता नहीं है, सिगरेट दारू कुछ भी नहीं पीता, फिर इंपोर्टेंसी कैसे हो गई? तो वो इंपोर्टेंसी आपके घर में यूज होने वाले पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से जो युक्त खाद्य पदार्थ हैं, पिज्जा मैगी चाउमीन में जो मिले हुए टॉक्सिक मटेरियल हैं, उसकी वजह से हो रहा है। इसका बहुत आसान तरीका है कि आप अपनी बॉडी से किसी भी प्रकार की एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट यूज करके ऑक्सीडेशन करवा दो, मतलब एंटीऑक्सीडेंट यूज करके फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल दो, तो इंपोर्टेंसी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो थंडर ब्लास्ट एग्जैक्टली वो काम करता है। तो इसको और इनहांस करने के लिए आप मेल को इम्यूनोडॉग थंडर ब्लास्ट देते आए थे, आप मेल को एक ओमेगा कैप्सूल बढ़ा देना, एक बीटा डॉग बढ़ा देना और पंचतुलसी बढ़ा देना, तो जो रिजल्ट जो आ रही थी उसकी रिजल्ट के चांसेस और बढ़ जाएगी। क्लियर है? फीमेल में भी ये दो चीजें आप बढ़ा देना, ओमेगा कैप्सूल बढ़ा देना और बीटा डॉग बढ़ा देना, रिजल्ट बढ़ जाएगी। अभी तक हम लोग प्रेग्नेंट वीमेंस को कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे पाते थे, यस या नो? लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, अभी आने वाले आगे हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जो प्रेगनेंसी वीमेंस को अगर आप दे देते हैं, खिलाते हैं, तो क्या होगा अभी स्लाइड में देखेंगे। क्लियर है थंडर ब्लास्ट